अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा मौजू है उर्दू ज़ुबान के मशहूर 15 नावल और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम और उनका मुख्तसर सा तारुफ। नए आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे चलते हैं। नावल एक ऐसी कहानी होती है जो अपनी मखसूस तवालत के साथ एक मुनज़्ज़म प्लाट, किरदारों और मकालिमा निगारी उनकी गुफ्तगू पर जो है आगे चलती है और किरदारों की ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी करती है। उर्दू अदब में बेहतरीन नावल लिखे गए हैं, आइए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। पहले नंबर पर है फसाना आज़ाद। रतन नाथ सरछार ने इसे लिखा और 1878 में छपकर सामने आया। ये एक तवील नावल है, लखनवी तहजीब की भरपूर मंजर कशी करता है। अवध अखबार में किस्तवार शाया होता रहा। इसके प्लाट के गैर मजबूत होने और इसके तवील होने पर एतराज़ किया जाता रहा, लेकिन दुनिया के मशहूर नावल वार एंड पीस और क्राइम्स ऑफ बिरादरान भी इन्हीं दोनों खुसूसियात के साथ हैं। तो टकसाली उर्दू इसकी और इसमें मुहावरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है रतन नाथ सरछार ने। इसके अलावा इसके किरदारों में से एक मशहूर किरदार खोजी है जो इस फसाने आज़ाद की वजह शोहरत बना। खोजी का किरदार उर्दू अदब के मारूफ मज़ाहिया किरदारों में से एक है। दूसरे नंबर पर उमराव जहां अदा है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा 1899 में उन्होंने इसको लिखा और इसको बाद नाक़दीन उर्दू का पहला जो है बाकायदा नावल शुमार करते हैं। लखनऊ के एक तवाइफ की आप बीती है। 19वीं सदी के लखनऊ की समाजी और सकाफती झलकियां इसमें आपको नजर आती हैं। तीसरे नंबर पर है गेवदान। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, 1936 में छपकर सामने आया। पहले ये देवनागरी रस्मुल खत में लिखा हुआ था। इकबाल बहादुर वर्मा साहब ने इसको उर्दू में मुंतकिल किया। हिंदुस्तान के पसमानदा किसान तबके के मसाइल को इसमें नुमाया किया गया है। चौथे नंबर पर आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा, उर्दू जुबान का सबसे अजीम नावल। बरसगीर की 2500 साल की तारीख पर मुश्तमिल है। बरसगीर के क्लासिकी, आज़मन वस्ता, नौ आबादियाती, इन तीनों अदवार और चौथे जदीद दौर को यानी 4 किरदारों में गौतम, चंपा, कमाल और सैरल के जरिए बयान किया गया है। बुनियादी ख्याल जो है इस नावल का वो वक्त है। वर्जीनिया वुल्फ जो है कुर्रतुल ऐन हैदर को बहुत पसंद थी। उनके समान ही नावल ओरलैंडो का असर बाज नकादों के मुताबिक इस नावल पर भी पाया जाता है। 5वें नंबर पर उदास नस्लें। अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा, मशहूर नावल है। पंजाब के गांव के माहौल की अक्कासी की है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल आग के दरिया के उसलूब और पैराग्राफ को चोरी करके इस नावल में शामिल करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी उदास नस्लें जो है ये मशहूर नावल रहा। 6ठे नंबर पर खुदा की बस्ती। शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ है। मकबूल तरीन नावल है उर्दू अदब का। 50 की दहाई के कराची का माहौल दिखाया गया है इसमें। पीटीवी ने इस पर ड्रामा भी बनाया जो बहुत मकबूल रहा। 7वें नंबर पर हमारे पास कई चांद थे। सरे आसमां। शमसुर रहमान फारूकी का लिखा हुआ मशहूर नावल। 18वीं सदी की तहजीब और सकाफत बरसगीर में सियासी समाजी तब्दीलियां जो है उनको दिखाया गया है इस नावल में। वजीर खानम इनका मरकजी किरदार है। इस नावल का उन्वान जो है अहमद मुश्ताक के शेर से लिया गया है। कई चांद थे सरे आसमां जो चमक चमक के पलट गए। कई चांद थे सरे आसमां जो चमक चमक के पलट गए। न लहू मेरे ही जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फ स्याह थी। 8वें नंबर पर है मुस्तनसर सरतारा का लिखा हुआ बहाव। तख्लीकात में मुस्तनसर सरतारा की तख्लीकात में ये एक नुमाया नावल है। दरिया घाघरा के किनारे गांव के चंद किरदारों की जुबानी इसकी कहानी को तख्लीक की गई है, तख्लीक किया गया है और ये जो है मुस्तनसर सरतारा के इस नावल को मुख्तलिफ नकादों ने बेहतरीन नावल कहा है। 9वें नंबर पर हमारे पास जमीला हाशमी का लिखा हुआ दश्त सूस। मारूफ तारीखी नावल है, 1983 में शाया हुआ। बगदाद के दरवेश और सूफी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की जिंदगी पर यह नावल लिखा गया है। 10वीं सदी का अब्बासी हुकूमत का दौर जो है ये इस नावल की फिजा है। 10वें नंबर पर गुलाम बाग। मिर्जा अतार बेग का लिखा हुआ नावल। ये नावल एक वक्त में कई रुझानात को अपने प्लाट में समेटे हुए है। मरकजी किरदार इसका कबीर मेहदी है। खुद कलामी किरदारों की खुद कलामी से कहानी आगे बढ़ती है और इसका हर किरदार अपनी जात में एक दानिशवर नजर आता है। 11वें नंबर पर खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ आंगन। 1962 में छप के सामने आया। क़याम पाकिस्तान से कबल तहरीक पाकिस्तान के दौर की कहानी है। हिंदुस्तान की सियासी माशरती माहौल की अक्कासी की गई है। इसमें अंग्रेज, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के किरदारों की आपस में सियासी कश्मकश को नुमाया किया गया है। और इसके बाद 12वें नंबर पर मुमताज मुफ्ती का लिखा हुआ मशहूर नावल अलीपुर का एली। ये एक तवील नावल है, सवानही नावल कहा जाता है इसे। 1500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ज़ख़ीम नावल
एली और शहजाद जो है इसके मरकजी किरदार हैं, और अक्सर बाद में ये बताया गया कि अक्सर वाक़यात जो हैं इसके वो हकीकत पर मबनी हैं। 13वें नंबर पर हमारे पास इंतजार हुसैन का लिखा हुआ नावल बस्ती है। फिक्शन और माजी को मिला के इंतजार हुसैन जो है शाहकार तख्लीक करते हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि ये नॉस्टैल्जिया का शिकार हो जाते हैं, माजी परस्ती का। लेकिन मजे की बात यह है कि ये इनकी तहरीरों का मौजू ही जो है माजी है, इसलिए उनकी तहरीरों में खुद नविश्त सवाने का जो है सवाने के रंग जो है आपको नजर आएंगे। 14वें नंबर पर राजा गिद्ध बानो कुर्सिया का लिखा हुआ 1980 में जो सामने आया नावल पाकिस्तान की मुआशरती बदनवानी, करप्शन, हरामखोरी और फिर उसके असरात के बारे में ये नावल है। मरकजी ख्याल इसका फलसफा हलाल और हराम के गिर्द घूमता है। और 15वां और आखिरी नावल है गुलामुस्सकलैन नकवी का लिखा हुआ मेरा गाँव। फैसलाबाद के एक गांव की कहानी जो है, इस गांव की कहानी बयान की गई है। देहाती माहौल और देहाती फिजा की अक्कासी की गई है। देहात और उसके रहने वाले किरदार जो है इस नावल को जो है तख्लीक करते हैं, और उनकी ज़बानी जो है ये नावल उनके माहौल की अक्कासी करता हुआ नजर आता है। तो ये उर्दू अदब के मशहूर 15 नावल थे। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए